इस दुनिया का हर इंसान चाहता है कि उसकी बेटी को एक अच्छा सा घर मिले। दहेज के नाम पर मोटी रकम भी देता है, पर यहीं पर एक छोटी सी गलती कर देता है कि जिस लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देता है उसके परिवार के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उस लड़की की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। पर जब यह मामला थाने में पहुंचता है, पुलिस जब इसकी पूरी कहानी सुनती है, तो मैं इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर की। भोपाल का एक थाना पड़ता है, अशोका गार्डन बात कर रहा हूँ। मैं पिछले साल 12 दिसंबर की सुबह सुबह दरअसल इसी अशोका गार्डन थाने में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। आसपास से जो भी व्यक्ति गुजरता है, भीड़ को देखता है, वहाँ पर रुक जाता है यह जानने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। दरअसल थाने के बाहर एक लड़की एक लड़के को बुरी तरीके से पीट रही थी और चिक चिक करके पुलिस वालों से कह रही थी कि इसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। शादी के नाम पर इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध ही नहीं बनाया है, बल्कि लाख रब का ठगी भी कर लिया है। पुलिस कैसे भी करके उस लड़की को शांत करती है और फिर इस पूरे घटना के बारे में विस्तार से पूछताछ करती है। लड़की जब इस घटना की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के सागर ज़िले से। इसी सागर ज़िले का रहने वाला है याकूब मंसूरी। याकूब के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक बेटी है जिसका नाम है ज़ेबा मंसूरी। ज़ेबा जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। याकूब अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। दरअसल याकूब अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उसका एक बेहतर करियर बनाना चाहता है, इसीलिए अपनी बेटी को भोपाल शहर में नीट की तैयारी करने के लिए भेज देता है। जेवा जब भोपाल शहर में आती है, किराए का कमरा ले लेती है और यहीं से अपनी पढ़ाई करने लगती है। पर जैसे जैसे समय गुजरता है, जेवा की उम्र जब बढ़ती है, अब उसके अब्बू याकूब मंसूरी को अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंता सताने लगता है। इसीलिए याकूब अपनी बेटी की शादी कराने के लिए अपने कई सारे रिश्तेदारों से भी बातचीत करता है, पर कहीं से भी जब कोई बेह रिश्ता नहीं आता है, आखिरकार याकूब अपनी बेटी के नाम से शादी.com पे एक प्रोफाइल बना देता है। जब कुछ दिन का समय गुजरता है, उसी प्रोफाइल पे एक रिक्वेस्ट आता है। याकूब जब उस पर फ़ोन करता है तो बात करने वाला व्यक्ति कहता है कि दरअसल मेरा नाम साहिल खान है और मैं चेन्नई में बतौर सीबीआई में अंडर कवर डीएसपी पद पर तैनात हूँ। दरअसल मुझे जेवा का फ़ोटो पसंद है, लेकिन मैं उसे एक बार बात करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे जेवा का नंबर चाहिए। साहिल जब जेवा का नंबर मांगता है, इस पर याकूब उससे कहता है कि मैं नंबर तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बार तुम्हारे अब्बू से बात करना चाहता हूँ। साहिल कहता है कि मेरे अब्बू का नाम इमरान खान है। वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे अब्बू मुंबई शहर में रहते हैं क्योंकि वहीं पर वह अपना बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ साहिल अपने अब्बू इमरान का नंबर याकूब को दे देता है। याकूब जब इमरान से बातचीत करता है तो बातचीत करने के बाद इमरान से सहमत हो जाता है और फिर जब साहिल के नंबर पे फ़ोन करता है तो साहिल को अपनी बेटी जेवा का नंबर दे देता है। साहिल को जब जेवा का नंबर मिल जाता है, करीब 2 महीने पहले एक दिन साहिल जेवा के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे बातचीत करता है। पर साहिल और जेवा जब पहली बार दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, साहिल इतने बेहतर तरीके से बातचीत करता है कि उसकी बातें कहीं ना कहीं जेवा को पसंद आ जाती हैं। उसके बाद से अक्सर साहिल और जेवा फ़ोन पर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। जेवा जब साहिल से उसके परिवार के बारे में पूछताछ करती है तो साहिल भी जेवा को अपने परिवार को लेकर काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके बताता है। दरअसल जज से लेकर के अपने परिवार में तमाम लोगों को सरकारी विभाग में ही बताता है, जिसे जान करके जेवा भी एकदम से खुश हो जाती है। जब 2 महीने का समय गुजरता है, एक दिन साहिल जेवा के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं 2 दिनों के लिए भोपाल शहर में आ रहा हूँ, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जेवा से मिलने की जब बात कहता है, जेवा भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और 2 नवंबर को भोपाल के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां पे खुद जेवा ही उसे रिसीव करने के लिए जाती है। जेवा जब साहिल को रिसीव करती है, उसके बाद से उसे लेकर अपने घर पर जाने की बात कहती है, लेकिन साहिल जेवा से कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिन ठहर, क्योंकि 2 दिन के बाद दिल्ली में मेरा एक मीटिंग है। मैं यहीं पे एक होटल में कमरा बुक करता हूँ और वहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान लेते हैं। दरअसल भोपाल रेलवे स्टेशन के बगल में ही साहिल होटल में एक कमरा बुक कर लेता है और उसी कमरे में 2 दिन तक जेवा के साथ रहता है। होटल के एक ही कमरे में जब दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों अपने परिवार के बारे में बातचीत करते हैं। जब साहिल अपने पूरे परिवार के बारे में जेवा से बता देता है, जेवा भी साहिल के बातों पर यकीन कर लेती है
और आखिरकार दूसरे दिन उसी होटल के कमरे के अंदर दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाता है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजर जाता है, साहिल जेवा से कहता है कि मुझे दिल्ली जाना है, क्योंकि दिल्ली में एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है। और 2 दिन के बाद साहिल दिल्ली चला जाता है। लेकिन साहिल जब दिल्ली में पहुंचता है तो दिल्ली में पहुंचने के बाद फिर से जेबा के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल जब हम दोनों की मुलाकात भोपाल के होटल में हुई थी, इस बात की जानकारी मेरे परिवार वालों को मालूम चल चुका है और वे लोग इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ हैं। लेकिन साथ ही साथ साहिल जेवा को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन का जब समय गुजरेगा, मैं अपने परिवार वालों को समझा लूँगा। 2 दिन का समय जब दिल्ली में गुजर जाता है, फिर से जेबा के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि मैं भोपाल में आ रहा हूँ। 2 दिन बाद 8 नवंबर को साहिल फिर से भोपाल में आ जाता है और उसी होटल में एक कमरा बुक कर लेता है। लेकिन इस बार जब कमरा बुक करता है तो 24 दिनों के लिए बुक करता है। पर इस बार जब कमरा बुक करता है तो उस होटल में जेबा नहीं रहती है, बल्कि जेबा कहती है कि जब तक तुम मेरे परिवार वालों से मिल नहीं लेते, उनसे बातचीत कर नहीं लेते, तब तक मैं तुम्हारे साथ होटल में नहीं रहूँगी। पर साहिल भी उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें इसी बात का ना डर है कि कहीं मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद छोड़कर ना चला जाऊं। इसीलिए अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे पहले शादी कर लूं तो ठीक है, मैं तुमसे शादी ही कर लेता हूं। करीब 2 दिन के बाद जेबा जब होटल में साहिल से मिलने के लिए जाती है, साहिल एक मौलाना को होटल में बुलाता है। उसी मौलाना के सामने होटल के अंदर ही जेबा से निकाह कर लेता है। लेकिन साहिल जब होटल के अंदर जेबा से निकाह करता है तो उसका कोई पेपर भी नहीं बनवा है और निकाह करने के बाद उसी होटल में जेबा के साथ रहने लगता है। चूंकि दोनों के बीच पहले से ही शारीरिक संबंध तो बन ही चुका था, इस बार जब दोनों की शादी हो जाती है, उसी होटल में साहिल जेबा के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाता है। जब 1 सप्ताह का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन जेबा साहिल को लेकर सागर अपने घर पर जाती है और अपने पूरे परिवार वालों से मिलवा है। साहिल जब जेबा के परिवार वालों से भी मिलता है, उनसे इस तरीके से बातचीत करता है कि उसके परिवार वाले भी साहिल को पसंद कर लेते हैं। जब 1 सप्ताह का समय गुजरता है, साहिल जेबा को लेकर फिर से भोपाल चला आता है। 3-4 दिन तक जेबा के साथ ही भोपाल शहर में रहता है। पर जैसे ही 3-4 दिन का समय गुजरता है, एक दिन साहिल जेबा से कहता है कि दरअसल मैं काफ़ी परेशानी में हूँ। जेबा जब इस परेशानी की वजह पूछती है तो साहिल जेबा को समझाते हुए कहता है कि दरअसल मेरा प्रमोशन IPS रैंक का हो गया है और मुझे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना होगा। लेकिन मेरे पास पैसा भी नहीं है और घर वाले भी नाराज़ हैं, इसलिए मैं जाकर के अपने परिवार वालों से पैसा भी नहीं मांग सकता हूँ। पैसे की प्रॉब्लम जब बताता है, जेबा उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जेबा 5 लाख इंतज़ाम करके साहिल को दे देती है। साहिल वह 5 लाख लेकर अहमदाबाद चला जाता है। लेकिन साहिल जब अहमदाबाद में जाता है, वहाँ से जाकर के जब जेबा से फ़ोन पर बातचीत करता है, एक दिन जेबा साहिल से सवाल करती है कि तुम अपनी वर्दी क्यों नहीं पहनते हो। इस पर साहिल जेबा को समझाते हुए कहता है कि मैं वर्दी तभी पहनता हूँ जब मैं अपने ऑफिस जाता हूँ। आखिरकार एक दिन ऑफिस जाने के लिए जब तैयार होता है, अपनी वर्दी पहनता है और फिर वीडियो कॉल जेबा के नंबर पर फ़ोन करता है। जब वर्दी को दिखाता है, उस वर्दी को देख करके जीवा को थोड़ा सा अटपटा लगता है। दरअसल उस वर्दी पर लगभग 3 स्टार लगा हुआ था। जेवा भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार साहिल को 3 स्टार कैसे मिल गया। हालांकि जेवा साहिल से तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन जब उसके दिमाग में शक पैदा हो जाता है, अपने अब्बू से बातचीत करती है और साहिल के बारे में बताती है। जेवा अपने अब्बू से कहती है कि ना जाने क्यों मुझे शक हो रहा है कि शायद साहिल हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि मैं उसे कई बार बोल चुकी हूँ कि मुझे अपने घर लेकर के चलो और अपने परिवार वालों से मिलाओ, लेकिन वह एक बार भी मुझे अपने घर नहीं लेकर के गया है। आज जब मैं उसे वर्दी में देखी तो उसकी वर्दी देखकर ना जाने क्यों मुझे शक हो रहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग साहिल के बारे में पता लगाइए। जेबा जब इस तरह की बातें अपने अब्बू से कहती हैं, इसके बाद से अब याकूब साहिल के बारे में पता लगाने लगता है। याकूब जब साहिल के बारे में पता लगाता है, तब जाकर के आखिर का साहिल की असलियत सबके सामने आ जाती है। दरअसल साहिल एक नंबर का ठग था। साहिल की असलियत जब याकूब को मालूम चल जाता है, यह सारी बात अपनी बेटी जेबा को बताता है। जेबा को भी जब साहिल की सारी सच्चाई माँ चल जाती है, उसके बाद से जेबा भैया साहिल को अपने पास बुलाने के लिए एक चाल चलती है। दरअसल जेबा जब साहिल के नंबर पर फ़ोन करती है, उसे उसके असलियत के बारे में नहीं बताती है और कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, जितना जल्द हो सके तुम भोपाल में आ जाओ। तबीयत ख़राब होने की जब बात कहती है, 12 दिसंबर को सुबह सुबह साहिल भोपाल शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है।
उसी स्टेशन पर जेवा फिर से जाती है और साहिल को रिसीव करके अपने घर पर लेकर आती है। पर साहिल जब जेवा के घर पे पहुंच जाता है तब जाकर के जेबा साहिल की सारी सच्चाई बताती है और साथ ही साथ साहिल से कहती है कि अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए जेल भेजूंगी क्योंकि तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। जेल में भेजने की जब बात कहती है, साहिल भी अब जेवा को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम पुलिस के पास गई तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। जान से मारने की धमकी तो भले देता है, लेकिन जेबा उसके धमकियों से नहीं डरती है, बल्कि अपने घर पे अपने परिवार वालों को बुला लेती है और 12 दिसंबर को सुबह सुबह ही साहिल को पीटते हुए पैदल ही इसी अशोका गार्डन थाने में लेकर के जाती है। वाकई में जेवा जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस जब इस पूरे वारदात के बारे में साहिल से पूछताछ करती है तो साहिल भी अपना झूम कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस जब साहिल के बारे में जांच पड़ताल करती है तो मालूम चलता है कि साहिल ने जेबा से सब कुछ झूठ बोला था। उसका पिता भले ही उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में कबाड़ी का काम करते हैं। लेकिन पुलिस को सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह मालूम चलता है कि करीब 4 साल पहले साहिल ने पंजाब के कपूरथाला में भी एक लड़की के साथ ने इसी तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल वह लड़की जो बीएसएससी की छात्रा थी, उस लड़की को भी साहिल ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और उस लड़की से अपना नाम शमशेर खान बताया था और अपने आप को आईएएस अधिकारी बताया था। लेकिन शादी के कुछ ही दिन के बाद उस लड़की को भी साहिल की सारी सच्चाई मालूम चल जाता है, जिसकी की वजह से वो थाने में जाती है और शमशेर के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देती है। पुलिस शमशेर को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। शमशेर लगभग 2 महीनों तक जेल में रहता है और 2 महीने के बाद शमशेर की दादी उसे बेल पर रिहा करवा देती है। शमशेर जब बेल पर रिहा होता है उसके बाद से वह फरार हो जाता है और फिर चेन्नई चला जाता है। पुलिस साहिल को गिरफ्तार तो कर चुकी है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि पंजाब से लेकर के मध्य प्रदेश की पुलिस साहिल को किस हद तक सज़ा दिलवाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। विदा लेते हैं। जय हिंद।